धर्मो रक्षते रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार हमने देखा सेनाएं दोनों आमने सामने खड़ी हुई हैं। धृतराष्ट्र परिणाम को लेकर चिंतित और संजय से पूछ रहे हैं। संजय जो उनके सलाहकार भी हैं, सारथी भी हैं और व्यास के शिष्य भी, उनसे पूछते हैं कि वहाँ क्या हुआ। संजय जो ज्ञान के प्रतीक भी है, जो संयम है इस कथा के, वो उनको बताते हैं। कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं, पांडवों की सेना को देखकर, पांडवों की जो सेना खड़ी है वो किस लय से खड़ी है, किस डिसिप्लिन में खड़ी है, किस तरह से मन और भाव और विचार से एकत्रित खड़ी है, उस सेना को देखकर दुर्योधन सशंकित हो गया। दुर्योधन थोड़ा घबरा गया। जबकि देखा जाए तो वहां कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी सेना है। 11 अक्षौहिणी सेना जो है वो दुर्योधन के पक्ष में खड़ी है, कौरव पक्ष में खड़ी है, और 7 अक्षौहिणी सेना जो है पांडवों के पक्ष में खड़ी। कौरवों की सेना के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत छोटी सेना, लेकिन लयबद्ध है, मन से एक है, विचार से एक है, सबका उद्देश्य भी एक है, भाव भी एक है। तो ऐसी संगठित सेना को देखकर जो एक साथ खड़ी है, भाव से विचार से, दुर्योधन थोड़ा सा डगमगा गया है, डर गया है, घबरा गया है शायद। आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। उपसंगम कहते हैं पास में जाके खड़ा हो गया, आचार्य के पास, द्रोणाचार्य के पास जाकर खड़ा हो गया और कुछ बोला, कुछ कहने को हुआ। अब इस श्लोक में क्या समझ में आता है कि व्यक्ति घबरा गया तो अगर आप अच्छाई के साथ नहीं है, अगर आप बुरे के साथ हैं, आपके पास साधन भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी शंका बनी रहेगी। जब भी आप कुछ गलत करते हैं तो मन में शंका बनी रहेगी, चाहे आप कितने भी साधन संपन्न हो। और जो व्यक्ति संगठित है, जो समाज संगठित है, जिनके गोल डिसाइडेड है, उनके पास साधन अगर थोड़े कम भी हैं, उनमें विजय का भाव होगा। हम जब शुरुआत करते हैं चैनल की, तभी हम कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म के साथ है, जो धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हुआ, धर्म उसकी स्वयं रक्षा करेगा, वो घबराएगा नहीं। लेकिन अधर्मी जब कार्य सही नहीं किया होगा तो डर जरूर बना रहेगा। किसी भी काम को करने के लिए साधन जरूरी है, लेकिन साधन ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाव कैसा है, विचार कैसा है, उद्देश्य बहुत जरूरी है। साधन तभी सफल हो सकते हैं जब उद्देश्य सही हो और जब कार्य करने का तरीका सही हो। एक रामायण का प्रसंग याद आ गया। राम और रावण का युद्ध चल रहा है। रावण रथ पे सवार होकर लड़ने के लिए आ गया है, भगवान पैदल ही लड़ने के लिए खड़े हो गए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन किया है। ये प्रसंग कि कैसे रिसोर्सेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या रिसोर्स ज्यादा जरूरी हैं। जो हम सोचते हैं कि भौतिक साधन, फिजिकल आइटम्स जो सोचते हैं, उससे ज्यादा जरूरी क्या है, इस प्रसंग में जानने को मिलता है हमें। रावण रथी बिरथ रघुबीरा देखी विभीषण भयउ अधीरा अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंदी चरण कह सहित स्नेहा नाथन रथ नहीं तन पद त्राना केहि विधि जितब वीर बलवाना। विभीषण बहुत चिंतित है, कहता है भगवान वो रथ पे लड़ने के लिए आया, इतने अस्त्र शस्त्र सुसज्जित है, इतनी बड़ी सेना लेके लड़ने आया हुआ है और आप नंगे पैर उससे लड़ने चल दिए हैं। तो एक तरफ ऐसा व्यक्ति है जो साधन संपन्न है, अनैतिक कार्य किए उसने, अधर्मी है, पापी कहा जाएगा, लेकिन साधन बहुत है उसके पास, बड़ा रथ है, बड़ी सेना है, बहुत हथियार हैं, लड़ने चला आ रहा है। और एक तरफ प्रभु राम खड़े हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम खड़े हैं, नंगे पैर खड़े हैं, विश्वास है, धर्म के साथ हैं, क्योंकि माँ कौशल्या ने उनको कहा था धर्मो रक्षति रक्षिता। तो भगवान राम ने कहा कि रिसोर्सेज नहीं जरूरी है, साधन जरूरी नहीं है, जो इस दशानन से लड़ने के लिए जो चाहिए वो सब साधन है मेरे पास। सुनहु सखा कह कृपा निधाना जही जय हो इसो स्यंदन आना। बोले इसके लिए ये भौतिक रथ नहीं चाहिए, इससे लड़ने के लिए, इससे जीतने के लिए कुछ और चाहिए। क्या चाहिए वो? सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। कहते हैं इसको जीतने के लिए धैर्य चाहिए, शौर्य चाहिए, धर्म चाहिए इससे लड़ने के लिए,
चरित्र की निर्मलता चाहिए, ये सब साधन चाहिए इस दशानन को हराने के लिए, और ये सब मेरे पास हैं। जब कभी जीवन में ऐसा लगे कि हमारे पास साधन की कमी है तो ये प्रसंग जरूर याद करें। मेरे तो जीवन में जब भी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कुछ साधन कम है ये कार्य करने के लिए, कुछ प्रयास करने के लिए, ये प्रयत्न करने के लिए, तो हमेशा ये प्रसंग याद आता है कि भगवान राम ने जब ये नहीं सोचा कि मैं युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूं, नंगे पैर चल पड़े, क्योंकि विश्वास है, धर्म के साथ है, धर्म के साथ वो कार्य करें। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम ही रखा धर्म क्षेत्र। कर्म ऐसा करें कि वो धर्म के साथ संलग्न हो, वो धर्म क्षेत्र ही बन जाए, आपका कार्य क्षेत्र ही आपका धर्म क्षेत्र बन जाए। तो साधन होना जरूरी नहीं है, जरूरी है रिसोर्सेज से बहुत ज्यादा जरूरी है आपके अंदर भाव कैसा है, आपकी इंटेंशंस कैसी है, आपके लिए डिसाइडेड गोल क्या है। तो पांडवों की सेना है, छोटी है लेकिन एकत्रित है, सबको पता है कि हम धर्म के साथ खड़े। दूसरी तरफ कौरवों की सेना है, 11 अक्षौणी सेना है, बहुत बड़ी सेना है, लेकिन सबके भाव टूटे हुए हैं। जब युद्ध की तैयारी चल रही थी, सभी लोग समर्थन मांगने के लिए गए। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो अपने मित्रों से सहयोग मांगते हैं, अपने सगे संबंधियों से सहयोग मांगते हैं, जो हमारे जान पहचान वाले होते हैं उनसे सहयोग मांगते हैं। ये आज भी हम लोग करते हैं। मैंने एक शुरुआत की, एक प्रयत्न किया कि मैं गीता को सरल करके आज के संदर्भ में कह सकूं, आप लोगों तक पहुंचा सकूं, तो इसलिए मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह से सेना इकट्ठा करने के लिए कौरव भी मदद मांगने के लिए गए और पांडव भी मदद मांगने के लिए अलग अलग जगह गए। सभी राजाओं से मिले, युद्ध में हमारी सहायता कीजिए, युद्ध आप हमारे पक्ष में कीजिए। तो द्वारका भी पहुंचे, दुर्योधन भी सहायता मांगने पहुंचा भगवान कृष्ण से, और अर्जुन भी पहुंचा। एक ही समय लगभग पहुंचे, दुर्योधन थोड़ा पहले पहुंच गया। जब दुर्योधन वहां पहुंचा द्वारका में, तो सेवकों ने बताया कि भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं अभी, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी प्रयत्न को जब आप करते हैं तो धैर्य बहुत बड़ी जरूरी है। यही बात भगवान ने कही, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। धैर्य होना बहुत जरूरी है, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्योधन तो स्वयं कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति ही नहीं है, मेरी वासना ही ऐसी नहीं है, मेरी भावना ही ऐसी नहीं है। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन मुझे उससे छुटकारा नहीं है, ये मेरा स्वभाव है। उसमें धैर्य की कमी है। तो वो गया भगवान के पास, सर के पास बैठ गया। जैसे सो रहे थे भगवान, तो जाके सर के पास बैठ गया। ये अहम का भी प्रतीक है। उसे लगता है मैं युवराज हूं, मैं हस्तिनापुर का होने वाला सम्राट हूं। अहम भाव है। मांगने के लिए गया है लेकिन सर पे सवार है, मांगने के लिए गया है लेकिन मांगने का भाव नहीं है। अभी भी अपने को श्रेष्ठ समझ रहा है, अभी भी अपने को बड़ा समझ रहा है। वो जाके सिरहाने बैठ जाता है। दूसरी तरफ अर्जुन भी आते हैं, उनको भी सेवकों ने बताया कि भगवान विश्राम कर रहे हैं। गए वहां पे, दुर्योधन को देखा, दुर्योधन को भी प्रणाम किया, भगवान को भी प्रणाम किया और पैरों के पास बैठ गए। श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से, कुछ पाने के लिए, कुछ जानने के लिए। अर्जुन में धैर्य है, अर्जुन इंतजार करने को तैयार है, इंतजार करता है कि भगवान कब उठे। थोड़ी देर में भगवान उठते हैं। अब जैसे स्वाभाविक है, जब कोई उठेगा तो जो पैरों के पास बैठा होगा वो पहले दिखाई देगा, दृष्टि में वो पहले आएगा। भगवान ने अर्जुन का स्वागत किया, तुम्हारा स्वागत है, कैसे आना हुआ। दुर्योधन के पास तो धैर्य नहीं है, दुर्योधन आगे आया, मैं यहाँ पहले आया हूँ, आपने मुझसे बात नहीं की। कृष्ण ने कहा मैंने पहले अर्जुन को देखा इसलिए अर्जुन से पूछा। दोनों लोगों ने अपना पक्ष रखा कि युद्ध की तैयारी हो रही है, युद्ध होने वाला है, हम चाहते हैं आप हमारी मदद करें। दुर्योधन ने कहा कि आप हमारे भी रिश्तेदार हैं। कृष्ण जो हैं कुंती के भतीजे हैं, कुंती बुआ हैं, तो दोनों की रिश्तेदारी है, दोनों रिश्ते का भाव रखते हैं, दोनों संबंधी का भाव रखते हैं, दोनों इसलिए मदद मांगने पहुंचे हैं। वो बात अलग है कि शांति प्रस्ताव जब आया तो दुर्योधन उनको बांधने चल पड़ा, मदद मांगने के लिए गया, लेकिन अहम अपना लेके साथ में चलता है, अहम नहीं छोड़ता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसा है, मैं दोनों की मदद करूंगा, मैं दोनों को निराश नहीं छोड़ूंगा। भगवान ऐसा कैसे हो सकता है, युद्ध में तो एक की सहायता की जा सकती है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप दोनों की सहायता कर सकें। भगवान ने दो ऑप्शंस दिए, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी तरफ मैं अकेला निहत्था बिना शस्त्र के मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब आपकी इच्छा है, आप क्या लेना चाहते हैं। अर्जुन जो चाहता है वो अर्जुन को पता है, उसको भी कोई संशय नहीं है, और जो दुर्योधन चाहता है दुर्योधन को भी कोई संशय नहीं है। हम जब कभी जीवन में हमारे ऑप्शंस आएंगे तो हम सोच सकता है कि संशय में पड़ जाएं कि कौन सा लिया जाए, डाउटफुल हो सकते हैं। लेकिन इस केस में दोनों में पूरी क्लैरिटी है
तो भगवान ने कहा सबसे पहले मैंने अर्जुन को देखा तो अर्जुन ही पहले मांग सकता है। भगवान ने एक और बात कही कि दुर्योधन तुम बड़े भी हो अर्जुन से, तो तुम्हें चाहिए कि अर्जुन को पहले अधिकार दें। तो बड़े दुखी मन से दुर्योधन मान गया इस बात पे, क्योंकि अहम को थोड़ी संतुष्टि मिल गई कि आप बड़े हैं। अर्जुन ने बोला कि भगवान मुझे तो आप ही चाहिए, सिर्फ मैं सेना नहीं चाहता हूँ। आप अस्त्र उठाएं या न उठाएं उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस आपको चाहता हूँ। दुर्योधन भी बहुत शुभ था। दुर्योधन मन ही मन खुश हुआ, अरे अर्जुन तो निरा मूर्ख निकला, सेना छोड़ दी, पूरी इतनी बड़ी सेना छोड़ दी, नारायणी सेना छोड़ दी। दुर्योधन से जब पूछा, दुर्योधन ने कहा मेरे पास सब सेकंड ऑप्शन ही रह गया, मैं नारायणी सेना ही लूंगा। तो दोनों में बंटवारा हो गया। ऐसी सेना इकट्ठा हुई, नारायणी सेना बिना नारायण के, नारायण के अपोज में नारायणी सेना कैसे संगठित होगी, कैसे लगेगी कि एक साथ है, कैसे लगेगी डिसिप्लिन्ड होगी। तो ऐसी सेना को देख के कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है, इसीलिए दुर्योधन का कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ता दिखता है। दुर्योधन डरा हुआ सा महसूस करता है। ऐसी सेना विजय तो नहीं दिला सकती, और ये कहीं ना कहीं दुर्योधन भी जानता है इस बात को शायद, इसीलिए वो सशंकित है, इसीलिए वो आशंकित है, डाउटफुल है, डरा हुआ है। एक और प्रसंग आता है, महाराज शल्य मद्र देश के राजा से भी मदद के लिए कहा गया। जब उन्हें पता लगा युद्ध होने वाला है तो वो भी मदद के लिए चल दिए। महाराज शल्य जो है नकुल और सहदेव के मामा लगते हैं, माद्री के भाई थे, तो अपने भांजों की मदद के लिए वो भी चल पड़े। लेकिन दुर्योधन तो धोखेबाज भी है। दुर्योधन ने रास्ते में उनके आने की व्यवस्था बहुत सही की, उनके लिए हर जगह रुकने के इंतजाम कराया, उनके लिए रहने का इंतजाम कराया, उनके खाने पीने का इंतजाम कराया, पूरी सेना का पूरा इंतजाम देखता रहा। सेना को सकुशल उसने कुरुक्षेत्र तक पहुंचा दिया। महाराज शल्य को पता ही नहीं चला कि ये स्वागत कौन कर रहा है, ये यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ का जो व्यवस्था देख रहा है, कौन देख रहा है। जब वो वहां पहुंचे तब उन्हें पता चला दुर्योधन ने ये व्यवस्था कराई है, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अब वो उसके ऋणी हो गए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, तो अब मैं युद्ध में तुम्हारा ही पक्ष लूंगा। लेकिन महाराज शल्य भी मन से पांडवों की तरफ है, नारायणी सेना भी मन से तो नारायण की तरफ ही है। तो ऐसी टूटी हुई सेना अगर बड़ी भी हो तो भी कोई फायदा नहीं है। साधन कितने भी संपन्न हो, बहुत साधन संपन्न है, लेकिन एकजुटता नहीं है, भाव रूप से इकट्ठे नहीं है, तो फिर संगठित नहीं हो सकते, वो संगठित नहीं दिखेगी। और हमारा धर्म हमारे साथ साथ चलता है। जैसे दुर्योधन में धैर्य नहीं है, अपना आचरण कभी नहीं व्यक्ति बदल सकता, स्वभाव नहीं बदल सकता। इसीलिए कहा जाता है धारयति इति धर्मः, जो धारण किया जा सके। दुर्योधन ने कहा कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति। तो व्यक्ति के अंदर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसको बदलते ही नहीं है, चाहे कितना भी बदल जाए व्यक्ति, लेकिन वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक उसके वैसे ही बने रहते हैं। एक बार कहीं बहुत तेज से फ्लड आ गया, बहुत तेज पानी भर गया, तो एक बिच्छू था स्कॉर्पियन, वो पानी में फंस गया। तो उसने एक मेढक को देखा, उससे बोला कि मित्र मैं यहाँ पानी में फंस गया हूँ, मुझे ना इस नदी के पार निकाल दो, मुझे अपनी पीठ पे बैठा दो, तुम तो तैर लेते हो, मुझे उसके पार पहुंचा दो। मेढक ने देखा, बोले तुम तो मुझे काट लोगे। बोले नहीं मित्र, ऐसी कैसी बात कर दी, तुम मेरी मदद करोगे, मैं तुम्हें काट क्यों लूंगा, मुझे तुम नदी के पार पहुंचा दो, वरना मैं इस पानी में दलदल में ही मर जाऊंगा। मेढक ने सोचा कि शायद मुसीबत में है, परेशान है, इसकी मदद कर देनी चाहिए। मेढक ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें नदी के पार पहुंचा देता हूँ। मेढक की पीठ पे बैठ गया। मेढक ने तैरना शुरू किया, बीच नदी की धार में पहुंचा और एकदम से बिच्छू ने, स्कॉर्पियन ने डंक मार दिया। तुरंत मेढक को चुभन हुई। मेढक ने कहा तुमने मुझे काट लिया, मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने मेरे साथ ये धोखा किया है। बिच्छू ने जवाब दिया मैं काटना कैसे छोड़ सकता हूँ, वो तो मेरा स्वभाव है, वो तो मेरा धर्म है, मैं इससे कैसे अलग हो सकता हूँ। तो व्यक्ति कभी अपने स्वभाव से अलग नहीं हो पाता, स्वभाव बना ही रहता है। दुर्योधन ने जब कृष्ण के पास गया तब भी चालाकी से नारायणी सेना ले ली, और यहाँ महाराज शल्य की सेना भी चालाकी से, धोखे से, उन्हें अंधेरे में रखकर, उनके साथ छल करके वो सेना अपने पास ले ली। साधन सभी अनैतिक रूप से इकट्ठा किए हैं, इलीगली इकट्ठा किए गए। ऐसे साधनों का होना भी न होने जैसा ही है। ऐसे साधनों से युद्ध नहीं जीता जा सकता, ऐसे साधनों से कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें अनैतिकता का भाव है, इलीगली किसी से किया है, उसमें धोखा देके किसी को किया है, अपने स्वभाव से विपरीत किया है, उसमें विजय प्राप्त कर लेना, उसमें गोल को अपने अचीव कर लेना बहुत मुश्किल है। शॉर्ट स्पैन में अगर आप देखें, एक शॉर्ट पीरियड में अगर आप उसको देखें तो ऐसा लगेगा कि ये
जीत लिया, हमने इसको पा लिया, हमने इसको अपनी इंटेलिजेंस से ले लिया। ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये धोखा है किसी व्यक्ति के साथ। किसी व्यक्ति के साथ धोखा है, उसको अंधेरे में रख के आपने ले लिया। ऐसा लॉन्ग टर्म में ये हेल्प नहीं करने, ये मदद नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म में इससे विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। ये अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग नहीं देगा, ये नुकसान ज्यादा करेगा। और हम सब जानते हैं जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ तो महाराज शल्य ने अपने मन की सुनी, धर्म का साथ दे दिया। तो जब भी आप अनैतिक साधनों को, इलीगली कोई चीज का ऑक्यूपेशन कर रहेंगे, जो चीज किसी और की है, किसी और के अधिकार क्षेत्र में आती है, जब आप उसको एक्वायर करने की कोशिश करें, छीन लेने की कोशिश करें धोखे से, और उसको कवर करें अपनी इंटेलिजेंस से, वो सही नहीं। शॉर्ट टर्म विक्ट्री हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म अचीवमेंट वो नहीं हो सकता उससे। तो दुर्योधन ने सेना जो इकट्ठा की है वो धोखे से, चालाकी से, धूर्तता से इकट्ठा की है। वो कर भी ऐसे ही सकता है, वो कर भी ऐसे ही सकता है, क्योंकि ये उसका स्वभाव है, ये उसका धर्म है, ये ऐसे ही चलता है। तो ऐसी सेना को देखकर दुर्योधन जो है वो चिंतित है, जाता है द्रोणाचार्य के पास। बड़ा अजीब सा लगता है कि द्रोणाचार्य के पास क्यों जाता है। हम सब जानते हैं कि कौरवों की सेना के सेनापति जो हैं भीष्म पितामह सेनापति हैं। अगर कुछ जाना है तो भीष्म पितामह के पास जाना चाहिए, लेकिन वो जाता है द्रोणाचार्य के पास। ये भी एक तरह से मनस्थिति बताता है, ये मेंटल सिचुएशन बताता है। कुछ लोग जो बहुत चालाक होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि चलते पुर्जे पे तेल डालते हैं। तो यहाँ दुर्योधन जो सोचता है चालाकी है, उसके मन में धूर्तता है। आप जैसे अंदर होंगे वही आप उसी दृष्टि से बाहर को देखेंगे। दुर्योधन को कहीं ना कहीं लगता है द्रोणाचार्य जो हैं उनकी कोई ऐसी प्रतिज्ञाबद्ध तो नहीं है हस्तिनापुर के लिए लड़ने के लिए, और उनका न मेरे साथ कोई विशेष प्रेम है, उनका मेरे साथ कोई ऐसा लगाव भी नहीं है जो युद्ध में मेरे साथ ही रहने के लिए मजबूर है। लेकिन दूसरी तरफ द्रोणाचार्य का अर्जुन के प्रति बहुत लगाव है, अर्जुन उनका प्रिय शिष्य है। वो अर्जुन के विरुद्ध लड़ने को तैयार होंगे या नहीं होंगे, ये संशय भी बना हुआ है। उसे लगता है ऐसा तो नहीं द्रोणाचार्य का मन बदल जाए, तो इसलिए द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है, द्रोणाचार्य को अपने वश में कर लेना चाहता है। जब कभी भी हम अनैतिक कार्य करते हैं तो पहले हम उस व्यक्ति को साधने की कोशिश करते हैं जिसकी सबसे ज्यादा संभावना हो ये अनैतिक कार्य में सहयोग न देगा, इसलिए वो द्रोणाचार्य के पास जाता है। उसे संशय भीष्म पितामह के पास नहीं आ रहा, भीष्म पितामह के बारे में वो कंफर्म है कि वो हस्तिनापुर के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध हैं, वो हस्तिनापुर के लिए ही लड़ेंगे, उनका मेरे से कोई मोह है या नहीं है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है उनके लिए वो है हस्तिनापुर, वो तो हस्तिनापुर के पक्ष में लड़ेंगे ही। तो इसलिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है और जाके खड़ा हो जाता है और उनसे कुछ कहता है। और एक बहुत बढ़िया शब्द यूज किया गया, यहाँ कहा गया राजा, राजा वचनम अब्रवीत। दुर्योधन को संजय ने राजा कह दिया। ये भी एक तरह से धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि राजा तुम नहीं हो, राजा दुर्योधन है, क्योंकि ये जो हो रहा है ये सब इसके लिए तुमने कोई कंट्रोल लिया ही नहीं, तुमने राज्य को राजा की तरह चलाया ही नहीं। तुम राज्य की सिंहासन पे रहे लेकिन यहाँ चलाता रहा, शासन किसका चलता रहा? दुर्योधन का। यहाँ कार्य अनैतिक ही होते रहे, इसलिए दुर्योधन को वो राजा कह के संबोधित कर रहा है। संजय जो है वो यहाँ दुर्योधन के लिए राजा शब्द यूज कर रहे हैं। और ये एक तरीके से धृतराष्ट्र को ये बताने की कोशिश है कि धृतराष्ट्र तुम राजा होके भी राजा नहीं हो, राज्य सत्ता जैसे चलानी चाहिए थी वैसे नहीं चलाई है। तो दूसरा श्लोक जो गीता का था, तो पांडवों की सेना देखकर, छोटी सेना को भी देखकर, साधनों से थोड़ी कमजोर सेना को देखकर भी, लेकिन वो इतनी व्यवस्थित है, उसके साथ भगवान नारायण स्वयं खड़े हुए हैं। और दुर्योधन की सेना, बड़ी सेना खड़ी हुई है, छल से इकट्ठा की गई, धोखे से इकट्ठा की गई, कपट से, अधर्म से जो इकट्ठा की गई सेना है वो नारायणी सेना होते हुए भी, बड़ी सेना होते हुए भी दुर्योधन के मन में ये डर का भाव बना हुआ है। इस डर के साथ दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके कुछ कहता है। हम देखेंगे अगले एपिसोड में क्या कहता है, देखेंगे दुर्योधन की मनस्थिति को और ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है, कैसे विचार उसके मन में है, क्या शंका उसके मन में है, द्रोणाचार्य को कन्विंस करने के लिए क्या कहा या उनसे आगे क्या चर्चा करता है वो युद्ध के संबंध में। आप लोग जुड़े रहिए। आज भी अगर कुछ अच्छा लगा हो आपको, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स जरूर भेजें। आपको कोई प्रसंग इसमें पसंद आया हो उसकी भी चर्चा करें। आपके कमेंट से मुझे भी गीता को देखने का अलग एंगल मिलेगा और उस सभी से हम सभी इस यात्रा में आगे सहभागी हो सकें। तो आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसा कि मैंने आप पिछली बार भी कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि हर फ्राइडे को एक नया एपिसोड रिकॉर्ड करके आप लोगों तक भेज सकूं, आगे जैसी ईश्वर की इच्छा। जय श्री राम। धर्मो रक्षते रक्षिता।